नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सत्यन ब्लॉग। आज हम यहाँ केमिकल कंपनी को देखेंगे। दो केमिकल कंपनी देखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग हम निफ्टी से करते हैं। देखिए, 2 दिन बाद आज निफ्टी में तेज़ी थी 160 पॉइंट। तो वो आपको मैंने बोला ही था कि ये गिरावट मार्केट के लिए नॉर्मल है। हो सकता है आपके लिए ना हो, लेकिन मार्केट के लिए नॉर्मल है। तो इसमें क्या होता है, कमज़ोर इन्वेस्टर जो होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, वो अपने माल बेच देते हैं, जितने भी शेयर होते हैं बेच देते हैं डर के मारे। फिर वहाँ पर बड़े इन्वेस्टर एंट्री मारते हैं। तो अगर आपको मार्केट में टिकना है तो आपको इस गिरावट के साथ मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक दिन निफ्टी गिरेगा, 4 दिन गिरेगा, 10 दिन गिरेगा, फिर अब आएगा। आपने कोरोना टाइम में देखा होगा, निफ्टी 50% के अराउंड गिर गया था, फिर वहाँ से रिकवर कितनी जल्दी हो गया। तो इन सब चीज़ों की आपको आदत डालनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पे एक केमिकल कंपनी देखेंगे, दीपक नाइट्राइट। ये देखिए, दीपक नाइट्राइट है, फुल्ली फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि अभी ये 1-1.5 साल से ये शेयर ने अच्छे रिटर्न नहीं दिए हैं। अगर आप कोविड टाइम में देखेंगे तो 2019-20 में ये 216-17 के आसपास ट्रेड करता था। आज इसको देख लीजिए, 5 साल भी नहीं हुए। अगर इसका 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो ये देखिए, 5 साल का रिटर्न है 1000%। तो सोचिए, अगर आपको ऐसा रिटर्न कमाना है तो आपको भी कम से कम एटलीस्ट 3 साल तो मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। अब मैं आपको इसका बैलेंस शीट दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने बैलेंस शीट खोल लिया है। तो आज में देखिए, रिज़र्व देखिए, ये मार्च 22-23 था। अब रिज़र्व देखिए कैसे, पहले 1000 करोड़ था, फिर 1400 हुआ, 1800 हुआ, 2200 हुआ, फिर 2500 के अराउंड हो गया है। और इसमें अच्छी बात क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग जीरो है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी जीरो है। इसमें इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जो भी कमाती है वो खुद कंपनी के जेब में जाता है। ये नहीं कि उसने कहीं से लोन लिया है, उसे इंटरेस्ट देना होगा, फिर जो बचेगा वो प्रॉफिट होगा। इसमें जो भी कमाई कंपनी वो प्रॉफिट ही होता है। उसका इसका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी देखिए, ये भी बढ़ रहा है। 5, 3, 4, 9, 17, करंट 17 पर है, 17 के 18 है। तो आपको ऐसी कंपनी को मतलब अपने रडार पर रखनी है, इसे छोड़ना नहीं है। ऐसी डेट फ्री कंपनी है। और मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ। इसका मैं वेबसाइट खोलता हूँ। अगर आप इसके क्लाइंट देखेंगे तो आप देखिए, क्लाइंट हम इसलिए देखते हैं, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ भी हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये देखिए, मैं आपको इसे क्लाइंट दिखाता हूँ। ये देखिए, बेयर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंडियन ऑयल, रैलीज इंडिया, टाटा की कंपनी है, BASF, लॉरियल, रिलायंस, निरमा भी बहुत वैसा नाम है। तो क्लाइंट देख के भी आपको पता लगा कि बहुत फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अभी केमिकल कंपनी चली क्यों नहीं? उसका रीज़न ये है कि इन्होंने पहले तो एक्सपेंशन ज़्यादा किया। एक्सपेंशन करने का रीज़न था कि नहीं लगा कि यूरोप से बिज़नेस बढ़ेगा, लेकिन यूरोप में अभी थोड़ा रिसेशन का माहौल है। प्लस आपको पता है कि यूक्रेन रसिया का जो वॉर चल रहा है, उसके कारण भी थोड़ा डिमांड में कमी आई है। तो ठीक है, डिमांड तो आज नहीं तो कल आएगी। तो आएगी तो इस कंपनी को फ़ायदा भी होगा, क्योंकि कंपनी ने पहले से ही एक्सपेंशन करके रखा है। तो ये है पहली कंपनी। और दूसरी कंपनी मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी डेट फ्री कंपनी है, बालाजी अमाइंस। ये देखिए, आज तो खैर 104 पॉइंट की तेज़ी है, अराउंड 5% की। लेकिन इसको भी आप देखेंगे ना, 5 साल का, तो ये भी देखिए, इसमें अभी भी गिरावट ही आपको दिखेगी। अराउंड 40-45%, 50% की गिरावट है। 50% की गिरावट बहुत मायने रखती है। तो ये भी आपके लिए मौका है। ये भी प्योर डेट फ्री कंपनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसका भी रिज़र्व देखिए, 500, 600, 800, 1100, अभी 1400 के अराउंड है। लॉन्ग टर्म बोरिंग 0 है, शॉर्ट टर्म बोरिंग 0 मतलब इस कंपनी का जो भी कमाएगी वो कंपनी के जेब में जाएगा, रिजर्व में जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी देखिए, ना इस पर लॉन्ग टर्म बोरिंग है, ना इस पर शॉर्ट टर्म बोरिंग है, मतलब कोई उधार है ही नहीं। इसका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी देखिए, तो देखिए 20, 7, 17,
48 161, मतलब इसका ग्रोइंग उसमें है। तो इन कंपनी को आप अपने रडार पर रखिए, मतलब जैसे ही आपको मौका मिलता है। अभी तो रिजल्ट का सीजन है, रिजल्ट आने दीजिए, देखिए रिजल्ट ठीक आ रहा है। क्योंकि इस बार क्या हो रहा है कि जिस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं उसको मार्केट कुछ ज़्यादा ही पीट रहा है। मतलब इतना, जैसे SDFC बैंक रिजल्ट को इतने ख़राब नहीं थे, लेकिन मार्केट ने कुछ ज़्यादा ही उसे ट्रीटमेंट दे दिया। तो ये सब ऐसे, और SDFC बैंक में तो मुझे लगता है लोगों ने SIP स्टार्ट कर दी होगी। तो यही है कि इन दो कंपनी को आप अपने रडार पर रखिए, मौका मिले पक्का बाइंग कीजिए।